नमस्कार, मैं चविष्का अत्री हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी। शुरुआत ब्रजमंडल यात्रा से करेंगे। भारी संख्या में श्रद्धालु नल्हड़ महादेव के मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। दूसरी खबर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से पदक लाओ नौकरी पाओ को लेकर किए दिए गए बयान को लेकर है, जिसके बाद सियासत गर्माती नजर आ रही है। तीसरी खबर एक शिक्षिका के कत्ल से जुड़ी है। चौथी खबर मौसम से जुड़ी है, जिसमें बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में क्या हालात हैं। पांचवी खबर सावन से जुड़ी है, जिसके चलते हरियाणा में माहौल शिवमय नजर आ रहा है। ब्रजमंडल यात्रा में पहुंचे खेल मंत्री गौरव गौतम। नूह में गौरव गौतम ने हरियाणा न्यूज पर रखी बात। ब्रजमंडल यात्रा में हिस्सा लेने वालों को बधाई दी, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी। हरियाणा की खेल नीति देश में बेहतरीन है, गौरव गौतम कहते हुए नजर आए। सभी युवाओं से आग्रह किया है कि नशे से दूर रहें। ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने के लिए खेल मंत्री गौरव गौतम पहुंचे हैं नल्हड़ महादेव। मैं उन्हीं से बात करूंगा। मंत्री जी, आज एक बड़ी यात्रा निकलती है ब्रजमंडल यात्रा, उसमें आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? आज सावन का पहला सोमवार है और नल्हड़ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर शिव भक्त श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं और इस भव्य मेवात की इस जिलाभिषेक ब्रजमंडल यात्रा में हिस्सा लेते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मंत्री जी, 2023 में दो समुदाय के बीच में हिंसा बढ़ी थी, उसके बाद सरकार हो या प्रशासन कहीं ना कहीं गंभीरता से इस यात्रा को ले। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कोई घटना घटती है तो उसके बाद गंभीर होना ही चाहिए और सारी मुस्तैदी के साथ अब कोई समस्या नहीं है। दोनों समुदाय मिलके ही अब इस अभिषेक यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री जी, कॉमनवेल्थ गेम का समापन हो गया और हरियाणा में जो खिलाड़ियों ने कमाल किया है, गोल्ड, जहां हम 11वें नंबर पे थे एकदम चौथे नंबर पे आ गए, क्योंकि बॉक्सरों की बात करें, फिर अलग अलग वर्ग में बात करें, कहीं ना कहीं गोल्ड के साथ सिल्वर भी कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी लेके। मैं उन सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। उन्होंने भारत के तिरंगे को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ऊंचा करने का काम किया है। मैं शुभकामनाओं के साथ कि वो पूरा हरियाणा, पूरा भारत उन पर गर्व करता है और हरियाणा का जो एक परसेप्शन है खेल मतलब हरियाणा मतलब खेल, वो आधे से ज्यादा मेडलों पर काबिज होकर हरियाणा के खिलाड़ियों ने ये करके दिखाया है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। आज उनको मैं खुद रिसीव करने एयरपोर्ट जाऊंगा। हम बात करें कहीं, अब प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है, आप खेल मंत्री हैं, युवाओं को क्या मैसेज देंगे? मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर युवा वर्ग के चहेते हैं, हर युवा वर्ग उनकी बात को सुनता है, वो इस बात को भी सुनेगा। नशा मुक्त भारत होगा और खेल युक्त हरियाणा होगा। हाँ, खेल नीति जिस तरीके से हरियाणा सरकार की है, और बच्चों को उससे क्या उम्मीद करेंगे युवा से कि वो आगे अधिक से अधिक खेल में पार्टिसिपेट करें और जो मेडल जीत के हैं उनके लिए सरकार की क्या योजना? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से इस हरियाणा सरकार की खेल नीति देश वर्ष में सबसे बेहतरीन खेल नीति है। करोड़ों रुपए के प्रोत्साहन राशि हो, नौकरी हो, उनकी खेल की सुविधाएं हो, उनको देने का काम ये हरियाणा सरकार पहले भी करती आई है, इस बार भी अच्छे से करेगी। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ खेल मंत्री गौरव गौतम, जिन्होंने आज सावन के पहले सोमवार मेवात के नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। ब्रजमंडल यात्रा में शामिल नूह में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने किया जलाभिषेक। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अपार उत्साह दिख रहा है। ये हमारे सौभाग्य की बात, हरियाणा मेडल लाने में आगे है। सीएम नायब सिंह सैनी की नीतियों की बदौलत संभव हुआ है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन को अपनाएं, कृष्ण मिड्डा ये भी कहते हुए नजर आए। सावन के पहले सोमवार में नल्हड़ महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा पहुंचे हैं मेरे साथ। मैं उनसे बात करूंगा। मिड्डा साहब, आज आप नूह जिले में पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं सावन का पहला? देखिए, आज ये ब्रजमंडल के जलाभिषेक यात्रा के अवसर पर आज पहली बार आने का अवसर अपने जीवन में मिला है और अति प्रसन्नता हो रही है। और जिस प्रकार से मैं ये कहूँगा सरकार के जो सरकार ने पूर्ण रूप से सुविधा दे रखी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हर तरह से श्रद्धालु पूरे भाव से आ रहे और निश्चिंत होकर अपनी यात्रा कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों को पाने का काम कर रहे हैं। ब्रजमंडल यात्रा में पहले बार आप शामिल हुए, किस तरीके का अनुभव आप? देखिए, हम छाड़ा गांव से चले हैं, लगातार लोगों का बहुत प्यार मिल रहा, बहुत मोहब्बत मिल रही है। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
और श्रद्धालुओं का जो भगवान के प्रति प्यार और ये सब देख रहे हैं, तो एक उत्साह है। उस उत्साह को हम कहेंगे कि एक है कि हर हर महादेव। मीठा साहब, कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा के खिलाड़ियों ने परचम लहराया। देश भर से सबसे ज्यादा जो मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए। देखिए, ये बड़ा हमारे सौभाग्य की बात है। कभी हमारा पड़ोसी पंजाब सबसे ज्यादा मेडल लाता था, आज शिक्षा की बात हो या आज मेडल लाने की खेल कूद की बात हो, आज हरियाणा सबसे आगे, क्योंकि हमारी सरकार ने निरंतर, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निरंतर ऐसी पॉलिसीज बनाने का काम किया जिससे खिलाड़ियों को और जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरिट के आधार पर नौकरी ले रहे हैं, वो सबसे आगे निकल रहे हैं। मीठा साहब, अंतिम सवाल, अब देश के प्रधानमंत्री भी नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है उन्होंने, उसमें हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं? पंजाब से सटा हुआ हरियाणा है, कुछ इलाका अभी भी कहीं ना कहीं नशे की चपेट में है प्रदेश। देखिए, सरकार निरंतर इस बात को लेकर चिंतित है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर प्रकार से चिंतित है और उन्होंने साइक्लोथॉन यात्रा भी, इस प्रकार से अनेक संस्थाओं से भी निवेदन किया। हम भी कर रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब की जवानी बर्बाद हुई है, कम से कम हरियाणा की जवानी बर्बाद ना हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं, फिर भी हरियाणा का युवा आज सचेत है और किस प्रकार से मेडल लाने का काम कर रहा है, किस प्रकार से पढ़ रहा है, मेरिट ला रहा है और किस प्रकार से HCS और बड़ी बड़ी सेवाओं में वो सरकार। युवाओं को क्या मैसेज देंगे? मैं युवाओं को एक ही संदेश दूंगा कि इस शिवरात्रि भी श्रावण मास के अवसर पर आप कोई संकल्प लेना ही चाहते हैं तो एक ही संकल्प लें कि हम नशे से दूर रहेंगे। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मीडा, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि सावन के पहले सोमवार में वो नल्लड़ महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। पहली बार वो नूंह जिले के इस मंदिर में पहुंचे हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम में जो खिलाड़ी हरियाणा के मेडल लेके आए हैं वो गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है तो उन्होंने युवा से अपील की है कि शिवरात्रि वो नशे को त्यागे और खेल कूद को अपनाए। कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढाणा ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पदक लाओ पद पाओ वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। महिपाल ढाणा ने कहा कि हर उपलब्धि में राजनीति करना उचित नहीं है और समझ से परे है, वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की खेल नीति देश की सबसे बेहतर नीतियों में से एक है। वहीं बीजेपी संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही है। पार्टी का कैडर मजबूत है और नई टीम अनुभवी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। महिपाल ढाणा ने विश्वास जताया कि बीजेपी हरियाणा में एक बार फिर सरकार बनाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, CLP नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा एक बयान निकलकर सामने आया है खिलाड़ियों को लेकर। हरियाणा की जो सरकार है वो खिलाड़ियों के लिए नहीं सोच रही है। पहले ये नीति थी कि आप अगर पदक लेकर आ रहे हैं तो आपको पद मिलेगा, मगर अब जो सरकार है हरियाणा सरकार, वो खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोच रही है। मेरी समझ से बाहर है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी तो उस वक्त के हिसाब से सभी लोगों ने उसको सहराया था। कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने इस बात का विरोध किया हो, मगर हर चीज में राजनीति देखना, उसका राजनीतिकरण करना, ये भी ठीक नहीं है। आज हरियाणा की जो खेल नीति है, शायद देश में इससे अच्छी और उपयुक्त खेल नीति किसी दूसरे राज्य में नहीं है। खाली पदक लाओ पद पाओ नहीं, पदक लाओ पद भी मिल रहे हैं और पद के साथ साथ एक अच्छी नगद पुरस्कार राशि भी हमारी सरकार दे रही है, और जिसमें सब के सब जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भी इस नीति को लेके बहुत खुश हैं। तो उनको क्या लगा, कैसे लगा, या उन्होंने क्यों ऐसी बात कही, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। ठीक है सर, आपकी पार्टी की हम बात करते हैं। चूंकि संगठन लगातार और मजबूत किया जा रहा है, बीते दिनों नियुक्ति भी की गई है, किस प्रकार से आने वाला जो दिन है, जो आने वाला समय है, आपके संगठन के लिए रहेगा? क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से अपने संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए, हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अर्चना गुप्ता जी जब से बनी, वो लगातार पूरे हरियाणा भर का दौरा करके उन्होंने सब कार्यकर्ताओं के साथ संबंध डेवलप किया है, खड़ा किया है, मिली हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कैडर बेस दल है और हमारा कैडर इतना मजबूत है कि वो पार्टी के विस्तार को
और तेजी से करता है। तो आदरणीय अर्चना जी के नेतृत्व में जो ये टीम बनी है, इस टीम में सब अनुभवी कार्यकर्ताओं को ही प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी दी गई है और ये सारे जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। हर व्यक्ति ने बूथ पे काम किया हुआ है और जो व्यक्ति बूथ पे काम करके ऊपर तक जाता है वो हर चीज में से निकला हुआ होता है। और मुझे लगता है कि भाई ये जो टीम बनी है ये बहुत बेहतरीन हरियाणा में बीजेपी की टीम बनी है और ये भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में बहुत कहूंगा कि ताकत लगा के आगे काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी चौथी बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाएगी। चौथी बार सरकार बनाई है, ठीक है सर। एक सवाल, आखिरी सवाल, पार्लियामेंट सेशन, चूंकि मॉनसून सेशन चल रहा है, हर रोज मगर द्वार पर एक नाटक भी देखने को मिला है। फ्राइडे की अगर हम बात करते हैं, हालांकि हर रोज मगर द्वार पर कई मुद्दे भी उठाए जाते हैं, मगर पप्पू यादव जो बिहार से इंडिपेंडेंट सांसद, उनके द्वारा चंदा चोरी को लेकर एक नाटक, एक प्ले किया गया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाला तमाम मौजूद थे। राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया उस नाटक में, जिसके बाद FIR दर्ज किया गया है। कैसे देख रहे हैं उस नाटक को, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन आहत हो रही है, ये दावा आपकी पार्टी के द्वारा की जा रही है। दावा नहीं है, बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस पार्टी और इनकी सोच से मिलते जुलते जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि जितना हम लोग सनातन को गाली देंगे, जितना सनातन का अपमान करेंगे, देवी देवताओं का अपमान करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे। ये उनकी सोच है और इसी सोच के तहत राहुल गांधी जी ने, पप्पू यादव जी ने और बाकी लोगों ने जो संसद में सनातन का अपमान किया है, उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और ये जो भावनाएं आहत हुई हैं, ये इनको इसका फल वो भुगतना पड़ेगा जो इन लोगों ने कुकृत्य किया है सनातन के खिलाफ। या तो ये स्वयं मान जाएंगे, नहीं तो जनता जनार्दन और सनातनी इनको वक्त पड़ने पर अच्छा करारा जवाब देगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने में सुन रहे थे महिपाल ढांडा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से राहत। ब्रजभूषण और विनोद तोमर आरोपों से बरी हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। विनेश फोगाट ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। विनेश फोगाट ने कहा कि फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। कोर्ट के फैसले से बेहद दुखी हैं। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला और फिर इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण को मिली राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तमाम जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे महिला खिलाड़ियों के द्वारा, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि मुझे हमेशा से न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और ये जो भरोसा है वो सच साबित हुआ है। मुझे अपने ऊपर भी पूरा भरोसा था और मैंने कहा था कि अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं फांसी लगा लूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं निर्दोष हूं और साथ ही मुझे उनको लेकर कुछ नहीं कहना जिन्होंने मेरे ऊपर
आरोप लगाया था, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था। ये जो आरोप है वो महिला खिलाड़ियों के द्वारा लगाया गया था। जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी महिला खिलाड़ियों के द्वारा किया गया था। काफी आक्रोश के साथ, दुख के साथ वहां पर पहुंची थी, प्रदर्शन किया गया था बृजभूषण शरण के खिलाफ, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था, केस चली, जिसके बाद अब उसे बाइज्जत यानी उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया। तमाम तरह के जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, जैसे कि जबरदस्ती करना, गलत तरीके से छूना, धमकी देना, इस प्रकार की जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे सभी को हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हुई नजर आएंगी महिला खिलाड़ी, या ये जो केस है वो यहीं खत्म हो जाएगा। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। फरीदाबाद में दिन दहाड़े महिला टीचर की हत्या। 31 वर्षीय महिला टीचर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। करीब 15 से 20 बार चाकू से गर्दन पर वार किया गया है। मुंह पर कपड़ा बांधकर स्कूल पहुंचा था आरोपी। फरीदाबाद के गांव सिकरौना का मामला है। नाम की टीचर थी, हमारे स्कूल में पढ़ाती थी लगभग 1 साल से। और सुबह लगभग 9:30 9:35 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज आई बाहर गैलरी से। तो मैं वहाँ भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा उसको बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करे जा रहा था। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, अरे क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूं, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। अभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, जैसे कंप्लेंट आ जाती है तो जैसे भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। सूचना तो ब्रॉड डेड है बॉडी अल्फला में। अभी मेरे को तो ब्रॉड डेड का रुका मिला, तो अभी तो मौके पर। कौन है महिला, क्या नाम है? महिला सांदा नाम की लेडीज है। क्या करती थी? ये यहाँ टीचिंग का। फरीदाबाद के गांव सिकरौना में एक महिला टीचर की चाकुओं से गोदकर सरेआम दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई है। हम फिलहाल उसी स्कूल के आगे खड़े हैं, प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहीं पर उस महिला टीचर की हत्या की गई। पहले आरोपी ने महिला टीचर को मिलने के लिए बुलाया और जैसे ही वो यहाँ पहुंची, सामने आप देख सकते हैं वहां पर ब्लड पड़ा हुआ है और उस पर ताबड़तोड़ जो है चाकुओं से हमला कर दिया। गर्दन पर कई वार किए गए और जिसके बाद जब स्कूल संचालक उनको बचाने के लिए पहुंचे तो उनकी तरफ भी हमले की कोशिश आरोपी की तरफ से की गई और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी यहाँ से भाग निकला। लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर मैं दिखा दूं आपको, इधर सामने अगर की तरफ देखेंगे तो कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से आरोपी भागने में कामयाब हो गया और महिला की जो है दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि कोई जानकार ही था जिसने महिला की हत्या की है, लेकिन वो तमाम चीजें पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगी। फिलहाल की बात करें तो आरोपी मौके से हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस की पकड़ से बाहर बताया गया। हालांकि पुलिस अभी मामले में की कार्रवाई में जुटी हुई है और मृतक महिला जो टीचर है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया गया। देखना होगा कि पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है और कब तक इस आरोपी को पकड़ पाती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। दिल्ली समेत हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ ने आगामी दिनों के लिए राज्य भर में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार 3 और 4 अगस्त को प्रदेश के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पंचकुला, अंबाला, ईमानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल और फरीदाबाद में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में आज का मौसम सुहावना है। हालांकि बीच में थोड़ी बहुत गर्मी, थोड़ी बहुत धूप जरूर हो जा रही है, मगर मौसम ठंडा है। 33 डिग्री आज दर्ज किया जा रहा है। वहीं उमस भरी गर्मी जरूर है, जिस वजह से थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। यानी चिपचिपाहट वाली गर्मी है, बीच में ठंडी हवाएं चल जाती है, जिस वजह से राहत मिल रही है। वहीं अगर वर्षा की बात करते हैं तो रिमझिम वर्षा होती हुई आज सारा दिन नजर आ सकती है। यानी बूंदाबांदी हो सकती है, जोरदार वर्षा हो सकती है, जिस वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि
क्योंकि अगर कल की बात करते हैं तो कल जोरदार वर्षा हुई, जिसके बाद प्रचंड गर्मी का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ा था। मगर अगर आज की हम बात करते हैं तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज का मौसम सुहावना रहेगा, ठंडी हवाएं चलेगी, बीच में थोड़ी बहुत गर्मी हो सकती है, उमस वाली गर्मी, चिपचिपाहट वाली गर्मी हो सकती है, मगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आज का जो मौसम है वो काफी सुहावना रहने वाला है। वहीं देर शाम होते होते जोरदार वर्षा होगी। दिन भर की बात की जाए तो बूंदाबांदी भी दर्ज किया जाएगा। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। हरियाणा में लगातार मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी बीतों दिन कहीं ना कहीं हल्का बूंदाबांदी, जिससे कि करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। मगर आपको फिर एक बार बता दें कि आज भी आंशिक रूप से बादल छाए हुए, मगर फिर भी करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार प्री मानसून धीरे धीरे एक्टिव होता नजर आ रहा है, हल्का बूंदाबांदी होती है, मगर जैसे ही बारिश रुकती है कहीं ना कहीं फिर उसे एक बार उमस जैसी गर्मी का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन की बात करें, चाहे नगर निगम प्रशासन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हो। जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, लगातार अच्छा काम करती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि अब तक करनाल जिले में 8 डेंगू के केस है और 4 मलेरिया के केस देखे गए हैं, और जिसकी तहत लगातार करनाल की जनता स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करती नजर आ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया जैसी पर बीमारियों पर हमने काबू पाया हुआ है। और आपसे बता दें कि लगातार आप जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग काम करता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर पूरी तरह से कहीं ना कहीं हम अलर्ट मोड पर भी लगे और लगातार करनाल की जनता भी सहयोग करे, जिससे कि अच्छा रिजल्ट सामने निकल कर आ रहा है। और लगातार आपको बता दें कि कृषि विभाग भी किसानों को कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी पड़ रही है और हल्का बूंदाबांदी है, तो कहीं ना कहीं धान का सीजन चल रहा है, सिंचाई है पूरी चरम सीमा पर, जिसके चलते किसानों में भी एक खासकर कृषि विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी किया कि लगातार जिस तरीके से हल्का बूंदाबांदी रहे, अपने खेतों में पानी का खड़ा ना होने, अगर जल प्रवाह की स्थिति होती है उसको निकालने के लिए पूरे इंतजाम रखे। अगर जल प्रवाह होता है कहीं ना कहीं नुकसान का किसानों को सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए कृषि विभाग लगातार किसानों को सलाह देने के लिए जागरूक करने का भी काम कर रहा है। और लगातार आपको बता दें जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी करनाल की जनता झेल रही थी, कहीं ना कहीं उससे पूरी तरह से राहत मिलती है और धीरे धीरे कम होती ही नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या मौसम फिर दोबारा परिवर्तन लेगा, या फिर एक बार करनाल को तेज बारिश का सामना करना पड़ सकता है, और क्या प्रशासन के द्वारा इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। सावन का पहला सोमवार और शिवालयों में भक्त अपार। देश भर में हर हर महादेव के नारों से गूंज रहे शिवालय। श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, जो 30 जुलाई से जो सावन शुरू हो गया था और आज सावन का जो है वो पहला सोमवार है, और जो भोले हैं वो सोमवार के दिन जो है इनकी भगत काफी पूजा करते हैं। और ये जो सावन का महीना है ये मेन माना जाता है। और आज देखिए, जैसे आपको दिखा दें कि हम खड़े हैं हाथी खाना मंदिर में, और इसका नाम पूरा जो है कैलाश हाथी खाना मंदिर है, और ये 200 साल पुराना जो है ये मंदिर है। और इस पे जो भी मानता है कि जो भी इसकी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत जो है वो पूरी होती है। और इसी प्रकार से आपको दिखाएं कि श्रद्धालु किस तरह इस लाइन में लगे हुए हैं। और इस मंदिर का इतिहास रहा है कि सन 1844 में यहाँ अंग्रेज जो थे वो आकर रुके थे, और उन्होंने जो अपने हाथी है वो यहाँ बांधे थे। तब से इसका नाम जो है कैलाश हाथी खाना मंदिर पड़ा है। और इसके जो महंत हैं अब वो एक श्री श्री 108 महाराज मनमोहन दास हैं, और वो भी जो है काफी वृद्ध हो चुके हैं। और उनका कहना है 11 अगस्त को जो है यहाँ शिवरात्रि है, और कावड़ वाले जो है यहाँ आकर भोले का जलाभिषेक करेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए अंबाला कैलाश हाथी खाना मंदिर से राजकुमार। आज सावन महीने का पहला सोमवार है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भक्तजनों में खुशी की लहर भी है, और कई भक्तजन इस दिन सोमवार का व्रत रखकर अपनी मनोकामना मांगते हैं, और कहीं ना कहीं जो भोले बाबा खुश होकर उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देखते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर शिव मंदिर में लगातार लोग पहुंच रहे हैं, शिवालय में पहुंच रहे हैं, शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया। और आपको बता दें मंदिरों में जिस तरीके से सावन महीने की शुरुआत हुई है उसको लेकर शिव कथा का भी आयोजन किया गया, और भक्तजनों का लगातार तांता हुआ लगा हुआ है, और यहाँ पर जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं और भांग धतूरा चढ़ाते हुए नजर आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार
प्रकार यहाँ पर भक्तजन कहीं ना कहीं शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी किस तरीके से लगातार भक्तजनों का है तांता लगा हुआ है, क्योंकि देखा जाता है कि साफ पावन महीने में कहीं ना कहीं जो भोले की शिव की आराधना करता है और कहीं ना कहीं ये मास होता है बड़ा ही पवित्र माना जाता है, और जिस दिन जो भी लगातार शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। क्योंकि आपको बता दें कि सावन महीने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कहीं ना कहीं भक्तजन अपने भोले की जो कृपा होती है वो हासिल करते हैं, और इसमें एक विशेष महत्व भी है कि जो कावड़ यात्रा का विशेष आयोजन कहता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो मंदिर प्रबंधक है की बात करें, चाहे जो उनके सदस्यगण है, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे करनाल पुलिस की बात करें, वो कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम किए होते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि जब सावन महीने की शुरुआत होती है तो कावड़ यात्रा की भी शुरुआत होती है। कावड़ यात्रा का महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि जो यात्री होते हैं, जो कावड़ यात्रा करते हैं, जो अपनी मनोकामना मानते हैं, कहीं ना कहीं वो पैदल चलकर अपने घर से हरिद्वार की तरफ जाते हैं। चाहे नर्मदा की बात करें, जो पवित्र जल लेकर अपने कंधे पर उठाकर कहीं ना कहीं पैदल यात्रा का सफर कर अपने घर तक पहुंचते हैं, और अपनी शिव जो नजदीकी मंदिर होता है शिवालय तक उसका जलाभिषेक करके और अपने घर की तरफ उस जल को अपने घर पर रखते हैं, जिसके चलते उसकी जो मनोकामना होती है पूर्ण होती है। और कहते हैं कि इस दिन कहीं ना कहीं ये बड़ा ही शुभ माना जाता है, और कहते हैं जो भी इस महीने में सावन महीने की शिव जी की आराधना करता है और भोले बाबा और माता पार्वती उस पर प्रसन्न होकर अपने भक्तजनों को पूर्ण मनोकामना सिद्ध करती है। इसको लेकर लगातार मंदिरों में भी तांता लगा हुआ, और आज पहला सोमवार है कहीं ना कहीं, और कहते हैं जो पहले सोमवार चाहे सावन में 4 सोमवार आते हैं या 5 सोमवार आते हैं, जो भी इससे सच्चे मन से इस व्रत रखता है उसकी भोले बाबा मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। और यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक ले जल्द लौटेंगे।